रानी लक्ष्मीबाई का मूल रूप नाम क्या था? तो यह था बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को किसने डाली है? तो वर्धन साम्राज्य की नींव जो है वह पुष्यभूति ने डाली है। किसने? पुष्यभूति ने। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का 12 नंबर का। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि सेट का रिवीजन जो हम लोग क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो इसमें जो है दोस्तों वो कौन? अग्नि जो है वह तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? तो इसमें जो है दोस्तों खिड़की जो है वह देशज शब्द है। अगला है, गांधी विश्व के महान नेता थे। इस वाक्य में गांधी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जो है व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। किसका? व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। कारक में प्रत्यय क्या है? तो कारक में जो है वह अक प्रत्यय है। क्या? अक प्रत्यय। अगला है हमारा, दोपहर किस प्रकार का समास है? तो दोपहर जो है वो द्विगु। क्या? द्विगु समास। बात करें दोस्तों द्विगु समास की, जिसमें संख्यावाचक लगा रहा था उसे द्विगु, जैसे पंचविष्ट, पंचतंत्र, ये सारे हैं, जैसे इसको है जो द्विगु समास कहते हैं। अगला है, शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो शूद्र का जो स्त्रीलिंग रूप है वो शूद्रा हो जाएगा। आदर का विपरीतार्थक क्या है? तो ये तो आपको पता है दोस्तों, आदर का विपरीतार्थक जो होगा निरादर होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह साफ साफ मुंह कर जाना एकदम। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसमें जो है दोस्तों पुरुषवाचक जो वह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा, वह पुरुष में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में जो है दोस्तों अधिकरण की विभक्ति है। किसकी? अधिकरण की विभक्ति है। अगला हमारा, अध्ययन का विच्छेद क्या है? तो अध्ययन का जो विच्छेद है दोस्तों वह क्या है? तो अधि प्लस एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, द फ्रॉग फिल इन द ब्लैंक्स द वेल। तो इसमें जो है इनटू द वेल। अगला हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिमाइस। तो डिमाइस का इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? बर्थ। क्या? बर्थ। अगला हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो हो दोस्तों हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो बात करेंगे तो लेट माई बाय द सम फ्रूट, लेट मी बाय द सम फ्रूट, ये सही है। आगे मैथ का प्रश्न है। मैथ को वीडियो को अब पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, और फिर भी अगर आप लोगों को मैथ का चाहिए सोल्यूशन तो कमेंट करके बताइएगा, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका जो होगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.09 आएगा। इसको जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका जो है इसका डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 1.70 आएगा। इसको जो है 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 75। और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 200। और इसका जो आएगा 6। इसका आएगा दोस्तों 21 दिन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो यार लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी था। और इसी ने ही कहा था कि कोई भी राजा जिसकी अपनी संतान नहीं है वो उस पर उसके राज्य पर जो है ब्रिटिश राज्य का शासन होगा। और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़ा पाया था। इसी को ही हड़प नीति कहा जाता है। अगला है,
रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो यह लाहौर के बाद। अगला है हमारा, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता था? टेलर एवं विसेंट आयर को। वही दोस्तों बात करें ह्यूरोज को, तो ह्यूरोज ने है जो रानी लक्ष्मीबाई को है जो एक मर्द की संज्ञा दी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा संचालक रहा था? तो यह छोटा नागपुर था। और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल रूप नाम क्या था? तो यह था मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला हमारा, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ करने का श्रेय किनको जाता था? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला हमारा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की जो हत्या थी वह उधम सिंह ने किया था। किसने? उधम सिंह ने। वही नाथूराम गोडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या की थी। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? तो कौटिल्य या चंद्रगुप्त जो है, उन्हीं का नाम चंद्रगुप्त है दोस्तों। उन्होंने है जो अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की है जो कि संस्कृत भाषा में है, और यह एक राजनैतिक पुस्तक है। क्या? राजनीतिक पुस्तक है। सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र क्या था? तो यह जो है त्रिभुजाकार था। क्या? त्रिभुजाकार था। आर्यों का ईरान के मार्ग में भारत आगमन का हुआ? तो यह 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व। अगला है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? तो यह कैवल्य। क्या? कैवल्य है। अगला हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो यह रूपक कहलाते थे। क्या? रूपक। अगला हमारा, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली है? तो वर्धन साम्राज्य की नींव जो है वह पुष्यभूति ने डाली है। किसने? पुष्यभूति ने। अगला हमारा, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल और जितने भी मौसमी घटनाएं हैं दोस्तों वह सारी की सारी जो है क्षोभ मंडल में होती है। क्या? क्षोभ मंडल में। अगला है, किस स्थान का अक्षांश किसका सूचक होता है? तो यह जो है तापक्रम का। क्या? तापक्रम का। और समय का जो बात करेंगे तो यह जो देशांतर है, जो देशांतर रेखा हुआ समय का सूचक होता है। और एक देशांतर बराबर कितना डिग्री होता है? तो 4 मिनट होता है। अगला, 1 डिग्री बराबर निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी में है, वह अकेला कौन सा है? तो यह मरीना जो है यह चेन्नई में है, और यह दक्षिणी या पूर्वी तट पर है। क्या? पूर्वी तट पर। अगला है, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? तो यह रूस हो जाएगा दोस्तों। क्या? रूस का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में सबसे अधिक है। मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? मंदारिन का क्या अर्थ नहीं होता है? तो मंदारिन का जो अर्थ होता है दोस्तों वो यह चीन की एक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, मीटेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मीटेरोलॉजी जो है वह मौसम का अध्ययन है। क्या? मौसम का अध्ययन है। अगला हमारा, दियारा भूमि से क्या तात्पर्य था? दियारा भूमि जो है जलोढ़ मैदान को कहा जाता है। एशिया की बंजर भूमि क्या कहलाती है? तो एशिया की जो बंजर भूमि है वह थार मरुस्थल कहलाती है। अगला हमारा, एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा? तो यह तिब्बत का पठार है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो यह गर्मियों के दिनों में जो है बढ़ जाती है। लेटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सा फसल संबंधित है? तो यह बागानी फसलें। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है दोस्तों यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी माला से निकलकर 800 किलोमीटर बहती हुई है, और यह केरल
केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो इंदिरा गांधी नहर में जो पानी है वो सतलज और ब्यास से आता है। क्या? सतलज और ब्यास से आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली जल विद्युत परियोजना? तो यह शिव समुद्रम परियोजना। क्या? शिव समुद्रम परियोजना जो है पहली सफल परियोजना है। और इससे पहले जो है दार्जिलिंग परियोजना की को शुरू करने की कोशिश की गई थी। समोच्च रेखाएं हैं, तो समोच्च रेखाएं जो है समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष होते? तो वह जेबी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो थे नहीं थे दोस्तों। अगला हमारा, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो यह जो है केशवानंद भारती बनाम मुकदमा। अगला हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को है जो महाभियोग लगाकर संसद 2/3 से पारित करके हटा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला हमारा, बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यह जो है लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वह 60। अगला है, क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है? तो हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता है तो भारतीय संविधान जो है कठोर और उदार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, मूल कर्तव्य की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह 51 के क में दी गई है। अगला, 1952 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में विपक्षी दलों के उम्मीदवार कौन थे? तो वह जो थे कौन थे दोस्तों? वो जो थे केटी शाह थे। कौन? केटी शाह थे, जो भारी बहुमत से हार गए थे। अगला है हमारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इसमें जो है 3 धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया और एक क्या जोड़ा गया वो कमेंट करके बताया। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। तो वह 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और क्षेत्र विस्तार से और एक जो है देशीकरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन का जो आदेश है वह सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। अगला है, कौन सा संसद का भाग नहीं है? तो संसद के 3 सदन होते हैं दोस्तों। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, पृथ्वी की सतह पर लेम्डा अक्षांश, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम कॉस लेम्डा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की हो जाए तो 1/4 घट जाएगी। अगला है, एक सौरमंडल किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना, वो व्यास पृथ्वी के व्यास का दुगुना है। इस ग्रह का जी का मान है। तो इसको जो सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते किसी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पर स्वीप करती है।
यह नियम है, तो यह केपलर का नियम है। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का योग क्या होगा, तो यह ऋणात्मक होगा। क्या ऋणात्मक होगा। अगला हमारा, एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग का बल नियतांक K है। इस स्प्रिंग को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग को बल नियतांक होगा, तो यह 3 को होगा। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, तो यह जो है किसके अनुक्रमानुपाती है दोस्तों, तो यह जो ऊर्जा के वर्ग के, आयाम के वर्ग के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, एक सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो इसकी कंपन की आवृत्ति, तो यह घटेगी दोस्तों। अगला, एक सरल आवर्त गति करने वाला एक कण का आयाम अल्फा है तथा मध्य स्थिति में कितनी दूरी पर इसका वेग अधिकतम वेग का आधार आ जाएगा, तो यह रूट 3/2/a। एक ग्रह पर एक वस्तु विराम अवस्था से गिरने पर 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय करता है। इस ग्रह को 96 सेंटीमीटर किलोमीटर लंबाई सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 4π/5 सेकंड। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक पुरातत्व तथ्यों तथा आयु बताने के लिए क्या है, तो यह कार्बन 14, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला, एक नाभिकीय रिएक्टर क्रिटिकल कहलाता है कब, तो जब दोस्तों यह नियंत्रित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तैयार रहता है। अगला, द्रव्यमान और ऊर्जा के अंतर परिवर्तन को बताने वाला संबंध है, तो यह जो है कौन दोस्तों, यह आइंस्टीन द्वारा बताया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, तो एमओ जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला, रेडियम द्वारा दिए गए अल्फा कण यह हीलियम नाभिक होते हैं। क्या हीलियम नाभिक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला, तो यह आयोडीन 131, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला, समूह प्रतिस्थापन नियम किसके द्वारा दिया गया, तो यह जो है सोडी व फजान के द्वारा। सोडी व फजान के द्वारा। अगला, अभिक्रिया इसमें कण है, तो यह जो है किसमें होगा, क्या न्यूट्रॉन कण दोस्तों। कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह कौन आता है, पीबी आ जाएगा हमारा। कैंसर उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रयोग होता है, तो यह कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 60। निम्न तत्वों में से कौन सी सजीवों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो यह मैग्नीज जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन एस्कर्बिक अम्ल का घनी स्रोत है, तो वह अमरूद है। क्या अमरूद। सफेद दूध सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला हमारा, वनीला नामक स्वादिष्ट पदार्थ किससे प्राप्त होता है, तो यह जो है शैवाल से प्राप्त होता है। किससे, शैवाल से। लौंग के तेल में पाया जाने वाला सक्रिय अवयव कौन है, तो यह जो है यूजिनॉल है। कौन, यूजिनॉल। मानव शरीर में किस स्थान पर रक्त प्रवाह नहीं होता, तो वह कॉर्निया में। किसमें, कॉर्निया में जो वह नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस उपचार के लिए होता है, तो यह डायरिया के लिए होता है। भारत में पहले प्रखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह मुंबई में हुआ था। कहाँ, मुंबई में। डेयरी उत्पादों को किस ताप पर संचय किया जाता है, तो 3 से 8 डिग्री पर। अगला हमारा, वह कौन सी फसल है जिसकी उत्पत्ति ब्राजील व पेरू में हुई है, लेकिन यह मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जरूर दिया, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आलू। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा दोस्तों रिवीजन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।